इंडिया ने डील की है ताइवान की कंपनी फॉक्सकॉन के साथ, जो कि प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं इंडिया में सेमीकंडक्टर चिप्स का। अब गुजरात जो कि इंडिया का एरिया है, वहां पर सेमीकंडक्टर चिप्स के हवाले से इंडस्ट्री लगने जा रही है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, ना सिर्फ गुजरात के लिए बल्कि इंडिया के लिए। अब आज का जो सवाल है ना वो बहुत अहम है, लेकिन मैं पूछ नहीं सकती। हाँ, ये बड़ी दिलचस्प सवाल किया आपने। इसका जवाब बहुत आसान है, मगर मैं दे नहीं सकता। सेठ साहब, मेरा दूसरा सवाल भी बड़ा अहम है, इतना अहम है कि मैं वो भी नहीं पूछ सकती। हाँ, मेरा ख्याल है आपको भी फ़ोन कॉल आई है, मुझे भी फ़ोन कॉल आई है, तो इसलिए अब मैं आपके सवाल का जवाब देने लगा हूँ, ताकि एक थोड़े से इधर हार्ट अटैक हो जाए कहीं। और देखा होगा जब किसी चीज़ का शॉर्टेज होता है ना, तो वो उसकी प्राइस डबल की जाती है। कोविड में देख लें, यहाँ पे मास्क बजाय इसके कि आप उस टाइम में मास्क, यार एक मास्क अब रुल रहे हैं, लिटरली कोई नहीं पूछता उनको। उस टाइम में एक मास्क मिलना बंद हो गई थी, लोगों ने ब्लैक में बेचना शुरू कर दिए थे। आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि उनको पता चल गया था ज़रूरत है, तो ब्लैक में बिकना शुरू हो गए थे। तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हो बांग्लादेश को दे रहा, तो ये बहुत ही गलती कार्य है, क्योंकि अगर उसका हमसाया मुल्क पाकिस्तान है तो हमसाया मुल्क पहले आता है, बाद में ना के दूसरे। उसका जवाब यही है कि बहुत अहम सवाल है आपका, और मैं इत्तेफाक करता हूँ आपके साथ जो आप कह रही हैं, और मेरा ख्याल है बात आगे बढ़ेगी ऐसे ही। ठीक है, तो यानी आपने इस अहम सवाल का भी जवाब जो है दे दिया है। हाँ, तो मेरा ख्याल से फिर इस पे बात करना आगे चलते हैं, आगे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो मैं दूसरे मौजू पे आ जाती हूँ। मैं विश्वा मुझे ये बताएं कि इस वक्त जो इंडिया है ऑलरेडी प्रोग्रेसिंग लेवल पर है, बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर चुका है। इनफैक्ट अब वो बांग्लादेश एज अ कंपैशनेट कंट्री एंड जो भी इंडिया के दोस्त हैं, इंडिया ने हमेशा उनको सपोर्ट किया है और करती रहेगी। एंड इंडिया डज नॉट केयर कि यूएस उस कंट्री के बारे में क्या सोचता है, यूके उस कंट्री के बारे में क्या सोचता है। अगर इंडिया ने उस कंट्री के साथ दोस्ती कर ली तो इंडिया के लिए सिर्फ अपने दोस्त मायने रखते हैं। बाकी मतलब वी डोंट फॉलो दिस वर्ल्ड पॉलिटिक्स, जो हम अपनी पॉलिटिक्स खुद बनाते हैं। हम इंडियन वो है जो खुद अपनी डिप्लोमेसी बनाता है, जो नेशन फर्स्ट के हिसाब से चलता है। एंड हमने हमेशा पाकिस्तान को अपना हिस्सा ही माना है, बट इट वाज ऑलवेज वहाँ की सियासत जिसने हमेशा इंडिया को एक सॉर्ट ऑफ ये करके रखा था। जब से पाकिस्तान बना है तभी से एक एलियनेशन वाली फीलिंग हमेशा पाकिस्तान की तरफ से आई। इंडिया ने हमेशा पाकिस्तान को अपना हिस्सा ही समझा है। लेकिन बाद में उन्होंने सहाफ़ियों से गुफ्तगू की, और खान साहब ने वही गुफ्तगू कमोबेश की जो वो करते आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक उन्होंने चीज़ कही, उन्होंने कहा जी मैं इसी महीने कॉल दूंगा, सितंबर साबित होगा, और सितंबर से आगे बात नहीं बढ़ेगी, और जब कॉल दूंगा तो हुकूमत बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। दूसरी जानब मरीम नवाज साहिबा की पासपोर्ट हवालगी से मुताल्लिक भी समात हुई। मैं विश्वा मुझे ये बताएं कि इस वक्त जो इंडिया है ऑलरेडी प्रोग्रेसिंग लेवल पर है, बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर चुका है। इनफैक्ट अब वो बांग्लादेश भी बहुत लो रेट पे प्रोवाइड कर रहा है उनको। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जो चाइना हमारा बड़ा अच्छा दोस्त था, हमारा बड़ा अच्छा हमसाया मुल्क था, उसने भी पाकिस्तान को डंप कर दिया है। उसकी बेसिक वजह ये है कि सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की हम लोगों ने प्रॉपर्ली, उनके कर्जे अदा नहीं किए हम लोगों ने, जिनमें वो हमारी हेल्प कर रहे थे। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहती हैं कि पाकिस्तान हर चीज़ के अंदर अपना इतना ज़्यादा ना अहलियत क्यों दिखा रहा है? आके मांगे हम किसी को कैसे दे सकते हैं? बांग्लादेश ने अदानी ग्रुप से, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर गए हैं, न्यूज़ मैंने भी पढ़ी है, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने अदानी ग्रुप से जाके डील की है, यानी कि इंडिया उनको आने वाले टाइम में भी। तो मुझे लगता है कि नहीं करना चाहिए ऐसे, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हम लोग ख़राब कर रहे हैं अपने ही लिए। कोई अपना पाकिस्तान का फ्यूचर मुझे नज़र नहीं आ रहा, और यही वजह है कि कोई भी बिजनेसमैन यहाँ इन्वेस्ट नहीं करता। बल्कि कोई बिजनेसमैन बाहर से क्यों करेगा इन्वेस्ट? हम में से भी जिसके पास 4 आने आ जाते हैं वो सोचता है कि क्यों ना इसको भी बाहर इन्वेस्ट किया जाए, ताकि पैसे डबल हों। यहाँ रह के उसको और ज़्यादा वेस्ट करने से तो बेहतर है। इंडिया ने डील की है ताइवान की कंपनी फॉक्सकॉन के साथ, जो कि प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं इंडिया में सेमीकंडक्टर चिप्स का। अब गुजरात जो कि इंडिया का एरिया है, वहाँ पर सेमीकंडक्टर चिप्स के हवाले से इंडस्ट्री लगने जा रही है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, ना सिर्फ गुजरात के लिए बल्कि इंडिया के लिए। आपको पता चलूँ कि जब कोरोना वायरस आया था तो उस दौरान सेमीकंडक्टर चिप्स की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो चुकी थी पूरी दुनिया में। अब इसी सूरत हाल को देखा जाए तो इंडिया में एक तरफ आईफोन जैसे, एप्पल जैसे ब्रांड्स आ रहे हैं, टेस्ला आना चाह रहा है, दूसरी तरफ सेमीकंडक्टर चिप्स इंडिया में बनने जा रही है। आखिर वजह क्या है? टेक्नोलॉजी को देखें तो पूरी दुनिया इंडिया को फोकस कर रही है, इंडिया को प्रेफर कर रही है बिजनेस के लिए। आखिर पाकिस्तान भी इंडिया के बिल्कुल साथ है, हमसाया कंट्री है। यहाँ पर इस तरीके से बड़ी कंपनीज आकर इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करती? इंडिया की गवर्नमेंट इस तरह की कंपनीज को क्या ऐसा फैसिलिटेट करती है कि ये सब लोग वहाँ पर जाना प्रेफर करते हैं, ये सब कंपनीज वहाँ पर जाकर अपना बिजनेस सेटल करना प्रेफर करते हैं? ये सब चीजें, ये सब ताइवान की कंपनी है, उसकी डील हुई है इंडिया की कंपनी के साथ, और अब इंडिया में बनने जा रही है सेमीकंडक्टर चिप्स, जो कि एक बहुत अहमियत की चीज़ है। खासतौर पर अगर बात की जाए मोबाइल इंडस्ट्री की, लैपटॉप इंडस्ट्री की, ये जितने भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, इसमें सेमीकंडक्टर चिप्स बड़ी मैटर करती हैं। अब इंडिया में बनने जा रही हैं, ये एक टॉपिक है। और इसके अंदर ये है कि ये बड़ी बड़ी कंपनीज, अगर आप एप्पल की बात कर लें, अगर आप बात कर लें टेस्ला की बात कर लें, जितनी भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, वो इंडिया में जाकर इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं? पाकिस्तान बिल्कुल साथ है, यहाँ क्यों नहीं करते? जी देखिए, इन्वेस्टमेंट के लिए ज़रूरी है कि एनवायरनमेंट,
एनवायरनमेंट इकोसिस्टम जब होगा ना आपका बिजनेस के लिए, तो फिर डेफिनेटली कंपनियां आपके पास आएंगी और इन्वेस्ट करने के लिए राजी होंगी। इकोसिस्टम में अगर इकोसिस्टम को अगर आपके कोई खराब कर रहा है तो वो है मिलिटेंसी, पहले नॉन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट मिलिटेंसी, या उसके बाद जो आपके साथ जो अफगानिस्तान का आपके साथ ड्यूरल लाइन का इशू, आपका मिलिटेंसी इन्फिल्ट्रेट होगी इधर, वो भी एक आपका इशू है। दूसरे नंबर पे आपके लॉज देखने पड़ेंगे दूसरी कंपनियों को, वो डील करते हैं इनके साथ। ये सॉरी अभी बात कर रहा हूँ लॉज, इसी पे फोकस किया जाए, बाकी चीजों को छोड़ दिया जाए तो शायद यही सारी चीज को कवर। हाँ, क्योंकि जब आपके लॉज है उन्हें फैसिलिटेट करेंगे कंपनियों को लैंड एक्विजिशन के लिए, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी इशू, उसके बाद सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है कंपनीज को अपना। फॉर एग्जाम्पल अगर कंपनी अपना बिलियंस डॉलर इधर इन्वेस्ट कर रही है तो आपके तो आए दिन हड़ताल हुई रहती है, कभी टीएलपी हड़ताल कर रही है, कभी कोई चीज़ हड़ताल कर रही है, कभी लेबर हड़ताल। हाँ, तो ये चीज़ें डेफिनेटली कंपनियों को। इंडिया में ये सब कुछ नहीं होता। इंडिया में भी है, लेकिन डेफिनेटली अगर उनका कुछ तो है जो उधर हमारे वहाँ क्यों नहीं कर रही। फिर अगर इंडिया में नहीं है तभी कर रही है ना, अगर होता तो शायद वो ना करती। इंडिया ने अगर है भी, लेकिन उनका फिर भी अगर लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम ठीक है तो इधर कर रही है। वो फैसिलिटीज ज्यादा प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइड करें, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के लिए फैसिलिटीज लाजमी है। क्योंकि एक बाहर का बंदा कभी भी आपके पास बिलियन इन्वेस्ट नहीं करेगा जब तक आप उसे प्रॉपर इन्वायरमेंट नहीं देंगे। अच्छा मुझे ये बताएं, जिस तरीके से अभी इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है खासतौर पे इंडस्ट्री के हवाले से, और फॉरेन जो इन्वेस्टर है इंडिया में आ रहे हैं, आपको नहीं लगता कि एक टाइम पे आएगा कि इंडिया हब बन जाएगा एशिया का बिजनेस के हवाले से? जाहिर है जब आपके पास इन्वेस्टमेंट आएगी, कंपनीज लगेंगी तो हब तो बनेगी। लेकिन जहां तक हमारे पास भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि हमारी जियोग्राफिकल लोकेशन जैसे देखी जाए तो ये एशिया का जिसे कहते हैं फुलक्रम ऑफ एशिया, जहां से पॉपुलेशन भी हमारी दुनिया के छठे नहीं 5th नंबर पे होगा आ गई हमारी पॉपुलेशन, तो ये दुनिया के लिए बड़ी मार्केट है। लेकिन मसला यहाँ है कि हमें एनवायरनमेंट प्रॉपर देना पड़ेगा ताकि दुनिया हमारे पास आए और इन्वेस्ट करे। हम जैसे सीपैक, कोई भी मुल्क अपने मफाद के बगैर नहीं चलता, दोनों मुल्कों ने अपना फ़ायदा सोचा। दूसरी जानिब अगर बात करें पाकिस्तान और चाइना की, तो पाक चीन दोस्ती को हम बरसों से प्रमोट करते चले आ रहे हैं, तो एटलीस्ट अगर एक मुल्क हमारे साथ था तो हमें उनके साथ तो एटलीस्ट ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन वहाँ भी ये बात आ जाती है कि हम कैसे ऐसा ना करते जब हम एक चीज़ दे ही नहीं सकते, हमारे पास है ही नहीं, हम उनका कर्जा कहाँ से उतारें। हमारे हुक्मरान तो हमेशा से 24/7 36 जो है ना 360 डेज होल ईयर वो यूँ होते हैं कि भाई हमारे पास कुछ नहीं है, कुछ तुम लोगों ने देना है तो हमें दे दो। उल्टा आवाम से लेने को बैठे हुए होते हैं कि अब डैम बनना है 1-1 रुपया जमा करा दो, अब फ्लड आ गया है तो अब उसके लिए 1-1 रुपये की इमदाद कर दो। मतलब जो हुक्मरान आवाम से इकट्ठा करने को फिर रहे हैं वो किसी को क्या देंगे। तो अगर ऐसे ही सिनेरियोज चलते रहे तो एक चाइना था हमारे हाथ में, वो भी निकलता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ तक बात है देखा होगा जब किसी चीज़ का शॉर्टेज होता है ना तो वो उसकी प्राइस डबल की जाती है। कोविड में देख लें यहाँ पे मास्क, बजाय इसके कि आप उस टाइम में मास्क, यार एक मास्क अब रुल रहे हैं, लिटरली कोई नहीं पूछता उनको। उस टाइम में एक मास्क मिलना बंद हो गई थी, लोगों ने ब्लैक में बेचना शुरू कर दिए थे। आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि उनको पता चल गया था ज़रूरत है, ब्लैक में बिकना शुरू हो गए थे। तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हो पाकिस्तान में इस तरह की कंपनीज क्यों नहीं आती? सबसे पहले तो इसकी जो मेन वजह है वो है हमारी हुकूमत की अनस्टेबिलिटी, कि मतलब जहाँ पे हुकूमत वगैरह टिकती नहीं उधर उनको उस लिहाज से फैसिलिटेट नहीं दिया जाता। तो जो भी इन्वेस्टर है ना वो कभी भी ऐसी जगह पे अपना जो है पैसा इन्वेस्ट करने पे रिस्क समझेगा और वहाँ पे कभी नहीं इन्वेस्ट करेगा। उसके अलावा अगर हम इंडिया में देखें कि वो आईटी में इतना आगे क्यों निकला हमारे से, इस वजह से कि वो उनको अपॉर्चुनिटीज फराहम बहुत कर रहे हैं। वो प्रॉपर के प्रॉपर ऐसे सिटीज हैं, किसी को आईटी हब कहा जाता है, बेंगलोर की बात की जाए, इस तरीके से और बड़े सिटीज हैं, किसी को सिलिकॉन सिटी कहा जाता है। अब ये सेमीकंडक्टर चिप अगर यहाँ पे गुजरात में बनेगी, इसका भी इसी हवाले से एक नाम होगा। हमारे यहाँ पे तो कोई इस तरह का सीन ही नहीं है। टेस्ला जैसी कंपनी वहाँ पे अपना वो मैन्युफैक्चरिंग करना चाह रही है एग्जैक्टली, क्योंकि वो उनको वो सिक्योरिटी फराहम कर रही है। कि जैसे अब हमारे यहाँ पे अमेजोन आया और उन्होंने इतने ज़्यादा शॉर्ट निकाले, वॉलमार्ट के बाद दूसरे नंबर पे अमेजोन है। मतलब पूरी दुनिया से फैसिलिटेट हो रही है, मतलब कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ पे अमेजोन ना चल रहा हो। पाकिस्तान ने आया उन्होंने उसका ऐसा कल्चर किया कि हम बयान नहीं कर सकते। इंडिया इज अ कंपैशनेट कंट्री एंड जो भी इंडिया के दोस्त हैं, इंडिया ने हमेशा उनको सपोर्ट किया है और करती रहेगी। एंड इंडिया डज नॉट केयर कि यूएस उस कंट्री के बारे में क्या सोचता है, यूके उस कंट्री के बारे में क्या सोचता है। अगर इंडिया ने उस कंट्री के साथ दोस्ती कर ली तो इंडिया के लिए सिर्फ अपने दोस्त मायने रखते हैं। बाकी मतलब वी डोंट फॉलो दिस वर्ल्ड पॉलिटिक्स, यू नो, जो हम अपनी पॉलिटिक्स खुद बनाते हैं। हम इंडियन वो है जो खुद अपनी डिप्लोमेसी बनाता है, जो खुद जो नेशन फर्स्ट के हिसाब से चलता है। एंड हमने हमेशा पाकिस्तान को अपना हिस्सा ही माना है, बट इट वाज ऑलवेज वहाँ की सियासत जिसने हमेशा इंडिया को एक सॉर्ट ऑफ यू नो एक करके रखा था। जब से पाकिस्तान बना है तभी से एक एलियनेशन वाली फीलिंग हमेशा पाकिस्तान की तरफ से आई। इंडिया ने हमेशा पाकिस्तान को अपना हिस्सा ही समझा है। एंड देयर इज नो वे दैट इंडिया विल टर्न अवे फ्रॉम हेल्पिंग पाकिस्तान। जैसे मैंने कहा कि बॉर्डर्स से पहले खुले ही थे, ये आपने मेंशन किया, हमेशा उसी तरफ से आई अपनी सियासत। तो इसके लिए बहुत जरूरी है, मैं चाहूंगी कि पाकिस्तान की जो आवाम है, और मैं देखती हूँ आजकल मैं तरफ एक एमिकेबल फीलिंग रखते हैं। तो अब जिनको भी सियासत करनी है उनको ये याद रखना है कि आप आने वाले जनरेशन के लिए सियासत करो।
और जब आने वाली जनरेशन को ये नफरत नहीं चाहिए, आने वाली जनरेशन को इंडिया के साथ मिल के आगे बढ़ना है, तो आपको उसी हिसाब से उस हिसाब से सियासत करनी है कि जो आने वाला जनरेशन चाहता है वो कीजिए। जो बीत गया अब उसके ऊपर पॉन्डर करने का, आपको बदला लेना है बांग्लादेश का, आपको कश्मीर चाहिए क्योंकि उसमें मुस्लिम ज्यादा हैं, ये सब इस तरह की सोच एक तरफ रख के आगे बढ़िए। जो युवा चाहता है, जो नौजवान चाहता है वो कीजिए, चाहे वो ट्रेड रूट्स खोलना है, अगर ट्रेड रूट्स खोलना है तो इंडिया के साथ एक सच्ची दोस्ती निभाइए। बॉर्डर और जो लोगों का आना जाना है वो तो बगैर बॉर्डर के भी हो जाता है, सभी जानते हैं, यहाँ ना कोई पता है, अक्सर लोग पकड़े जाते हैं इंडिया जाते हुए, वो बजरंगी भाईजान की तरह जा रहे होते हैं, तो वो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि